करने की अभिलाषा ये ही मूल रूप में स्थायी भाव के रूप में विराजमान है, और उस स्थायी भाव में अनेक अनेक तरंगें उठती हैं, जो तरंगें कभी सात्विक भावों के रूप में और कभी संचारी भावों के रूप में वे अनुभाव उत्पन्न होती हैं। विभाव अनुभाव संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव दो हैं, आश्रय विभाव है श्री राधिका राधा रानी, विषय विभाव है श्री श्याम सुंदर। इनमें जो विषय विभाव है वह भी दो तरह का है। एक तो श्री श्याम सुंदर, वे मुख्य रूप से उसके विषय हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो विषयालंबन और उद्दीपन आलंबन ये दो प्रकार विषय के हुए। जैसे राधा रानी श्याम सुंदर का दर्शन करके भी प्रेम में विफल हो रही हैं, और वृंदावन की शोभा उसका दर्शन करके भी उनका प्रेम का भाव और ज्यादा उद्दीप्त हो रहा है। तो इसको हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। दोबारा बता दें कि स्थायी भाव है कृष्ण प्रेम। इस कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने में कारण है विभाव सामग्री। विभाव दो प्रकार के, एक आश्रय एक विषय। जिसके हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आश्रय। जिसको देख करके कोई भाव उत्पन्न होता है उसका नाम है विषय। जैसे अब का उदाहरण है पर समझाने के लिए कह रहे हैं, शेर को देख करके देवदत्त डर गया, तो देवदत्त तो हो गया आश्रय, भय का भाव देवदत्त में उत्पन्न हो रहा है, और जिसको देख करके उत्पन्न हुआ वो शेर हो गया विषय। तो राधा रानी हो गई आश्रय, श्याम सुंदर हो गए विषय। परंतु विषयालंबन भी दो प्रकार का होता है, एक मुख्य विषयालंबन और एक उद्दीपन विषयालंबन। उद्दीपन विषयालंबन का तात्पर्य है कि जहाँ वृंदावन की अपूर्व शोभा उसका दर्शन कर रहे हैं उसको उद्दीपन विषयालंबन, माने प्रकृति जो है उस प्रकृति के वर्णन को उद्दीपन विषय कहेंगे। इसी प्रकार श्याम सुंदर की जितनी भी चेष्टाएं होंगी, श्याम सुंदर का बंशी, श्याम सुंदर का मुकुट, श्याम सुंदर के कुंडल, उनकी दृष्टि, उनका चलना, उनका मुड़ना, ये जितनी भी चेष्टाएं हैं श्याम सुंदर की चेष्टाएं, वे भी उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। उनका नाम भी उद्दीपन विभाव। तो एक तो उद्दीपन विभाव हो गया सारी प्रकृति, श्री वृंदावन, निकुंज, शोभा, रात्रि, काल, देश काल, ये हो गए उद्दीपन विभाव। कभी कभी देश काल के साथ साथ श्याम सुंदर की अपनी जो चेष्टाएं हैं और उनका अपना श्रृंगार, वो भी उद्दीपन विभाव ही कहलाएगा। तो ये हो गया विषयालंबन। अब आश्रयालंबन, आश्रयालंबन श्री राधा रानी हुई। वो आश्रयालंबन राधा रानी होकर के राधा रानी उनकी जितना भी परिकर, सखीगण, दूतीगण, ये सब आश्रय आलंबन कहलाएंगे। अब विषयालंबन श्याम सुंदर, उनकी चेष्टाएं तो कहलाएंगी उद्दीपन विभाव, परंतु राधा रानी की जो चेष्टाएं हैं या सखियों की जो चेष्टाएं हैं वे सब की सब कहलाएंगी अनुभाव। विभाव अनुभाव, अनुभाव माने राधा रानी की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे अनुभाव कहलाएंगे। जिसके कारण प्रेम उत्पन्न हो रहा है उसको कहेंगे, कारण रूप को कहेंगे विभाव। जो कार्य रूप में जो चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं उन कार्य रूप चेष्टाओं का नाम है अनुभाव, और पोषक रूप जो चेष्टाएं हैं उनका नाम है संचारी भाव। तो कार्य कारण पोषक तीन रूपों में स्थायी भाव बढ़ता है। कारण हो गया श्याम सुंदर, उनकी वृंदावन की अपूर्व शोभा। कार्य हो गया श्री राधा रानी के श्री अंग में जो रिएक्शन हो रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं,
राधा रानी की चेष्टाएं, उनको हम कहेंगे अनुभाव। माने आश्रय की चेष्टाओं का नाम अनुभाव है और विषय की चेष्टाओं का नाम उद्दीपन। ये स्पष्ट होना चाहिए। आश्रय की चेष्टा हो गई अनुभाव और विषय की चेष्टाएं कहलाएंगी उद्दीपन। इन उद्दीपनों, उन अनुभवों के द्वारा जो हृदय का भाव है वो सामने पता लगता है कि इस व्यक्ति के हृदय में ये भाव है। श्री राधा रानी का लजाना, दौड़ करके गवाक्षी में पहुंच करके श्याम सुंदर का दर्शन करना, कहीं कब कभी पैदा हो जाना, ये सारे की सारी जो चेष्टाएं हैं, ये चेष्टाएं या उत्सुक होकर के कृष्ण कथा को सुनना, श्याम सुंदर सामने आए तो उनकी प्रति मान का भाव धारण करके उनके द्वारा दी गई वस्तुओं का भी ऊपर से तिरस्कार, भीतर से अभिलाषा। तो ये अभिथा के विभोग के जो भाव हैं उनको धारण करना, कुटुंबिक भाव इत्यादि धारण करना, ये अनेक अनुभव हो जाएंगे, ये अनेक अनुभव होंगे। तो इन अनुभवों को धारण करना ये हो गई चेष्टाएं रस में। तो अनुभव की, आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाएंगी। अब अनुभव 3 प्रकार के हैं। एक अनुभव है स्वाभाविक अनुभव। स्वाभाविक अनुभव का तात्पर्य है जैसे शिवप्रिया जी का सौंदर्य, उनकी रमणीयता, उनका लावण्य, ये सब स्वाभाविक रूप में उनके श्रेणी में विराजमान है। परम सुंदरी है, श्याम सुंदर परम सुंदर है। तो श्याम, ये जो स्वाभाविक चेष्टाएं हैं, इन स्वाभाविक चेष्टाओं को जो कहीं से आई नहीं, सदा ही रहेंगी कि मैं मधुरा मंडनम नाकृति नाम, इनको हम कहेंगे आंगिक सहज अनुभव। ये सहज होकर के विराजमान है। कुछ हैं जो चेष्टाओं के माध्यम से प्रकट होंगे। चेष्टाओं के माध्यम से कौन सी होगी? जैसे अभी बताया, जैसे शिवप्रिया का अभिसार करना, रास में गायन करना, रास में नृत्य करना, श्याम सुंदर के लिए अपने हाथ से माला पौना, ये जितनी भी चेष्टाएं हैं, सखी के साथ में श्याम सुंदर की चर्चा करना, श्याम सुंदर के लिए कभी पत्रिका लिखना, कभी सखी जो है उस दूती को भेजना, ये जितनी भी चेष्टाएं उनकी, ये सारी चेष्टाएं आहार्य चेष्टाएं कहलाएंगी। एक स्वाभाविक, दूसरा हुआ आहार्य। अब तीसरी जो चेष्टाएं हैं वे हैं सात्विक। सात्विक चेष्टाएं वे चेष्टाएं कहलाएंगी जो कि शरीर में बिना प्रयास के अपने आप उत्पन्न हो रही हैं। जैसे श्वेत, कंप, रोमांच। अभी कोई पैदा थोड़ी किए गए, अपने आप पैदा होंगे। तो कंप अपने आप आएगा, रोमांच अपने आप आएगा। अश्रु, फिर मुख की विवर्णता, मुख कभी लाल पड़ जाए लज्जा में, कभी चिंता में पीला पड़ जाए। फिर कंठावरोध, गले से आवाज नहीं निकलना, कंठ का अवरोध हो जाना। फिर एक अवस्था है उद्घूर्णा, चक्कर आने लग जाना। और 8वीं जो अवस्था है वो है कि जहां जड़ता, कोई सुन ही नहीं रही है, बिल्कुल जड़ होकर के बैठ जाए, हिलना डुलना बंद हो जाए। तो ये 8 जो हैं ये सात्विक भाव होकर के विराजमान। इनमें वात्सल्य में एक सात्विक भाव और उत्पन्न हो जाता है, वो केवल वात्सल्य में होता है। वो भी केवल यशोदा मैया में या माताओं में वो होता है। वो है स्तन से दूध का प्रवाह अपने आप। ये नवा जो सात्विक भाव है वो सात्विक भाव केवल वात्सल्य रस में है। अष्ट सात्विक भाव ये उत्पन्न हुए। अब ये जो 8 सात्विक भाव हैं विरह में, ये विरह में या मिलन में, दोनों में, रोमांच कंप ये तो मिलन में भी हो सकते हैं। तो ये जो 8 सात्विक भाव हैं, ये 8 सात्विक भाव अन्य लोगों में तो क्रम करके उत्पन्न होंगे।
1, 2 या अधिक से अधिक 3 हो गए, कभी 4 हो गए, परंतु क्रम क्रम होंगे। सारे सात्विक भाव एक काल में उत्पन्न नहीं हो सकते, परंतु श्री राधा रानी में ये 8 के 8 सात्विक भाव एक काल में उत्पन्न हो जाते हैं, ये विशेषता है। तो मादन महाभाव की एक दशा है कि एक विशेषता है कि 8 सात्विक भावों का एक काल में उदय हो जाना। ये सात्विक भाव केवल 2 जगह ही दिखते हैं, 8 सात्विक भावों का एक काल में उत्पन्न होना, या तो श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप में या राधा रानी के स्वरूप में। इसके अलावा और सब में एक एक 2 करके आएंगे, आएंगे लुप्त होते जाएंगे, फिर आएंगे फिर लुप्त हो जाएंगे, इस तरह से आएंगे। परंतु 8 सात्विक भावों का एक काल में प्राप्त होना ये केवल श्री महाप्रभु में ही संभव है और किसी में संभव नहीं है, या राधा रानी, केवल 2 में संभव है, राधा रानी में और महाप्रभु, 2 में 8 सात्विक भाव। अब ये 8 सात्विक भावों की जो स्थिति है वो भी कई प्रकार की है, कहीं धूम्रायित, कहीं ज्वलित, कहीं सुदीप्त, ये 3 स्थिति है। धूम्रायित का मतलब है जैसे घास की ढेर में किसी ने दियासलाई डाल दी, अब वो जल रही है परंतु धुआं दे रही है, उसका नाम हुआ धूम्रायित, परंतु उसमें ज्वाला नहीं निकल रही है। दूसरी स्थिति है ज्वलित, जैसे उसमें ज्वाला भी निकलने लगी। और तीसरी है सुदीप्त, वो धकधका करके जल रही है। तो श्री राधा रानी में सुदीप्त सात्विक भावों की स्थिति प्राप्त होती है, और सब जगह धूम्रायित होती हैं। इन सात्विक भावों से एक बात पता लग जाती है कि जो सात्विक भाव हैं वे सात्विक भाव कितने निकट हैं। ये सात्विक भाव जो हैं वो सात्विक भाव ही कहीं प्रकट हो जाते हैं धूम्रायित, दीप्त और सुदीप्त, इन 3 स्थितियों में। अब कभी कभी ऐसा होता है सात्विक भावों में कुछ भाव सामान्य व्यक्ति के शरीर में भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कृष्ण कथा सुन रहे हैं, रास देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, हमारा कोई भजन नहीं है, कितना सा भजन, परंतु कभी कभी हम आम लोगों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, हमें भी कभी कभी कर्म उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम ये समझ लें अजी साहब हम तो बड़े महारसिक संत हो गए, और अपने आप को ये समझ लें अजी साहब हमारे शरीर का तो कोई है ही नहीं, क्या हमारे श्वेत कम को रोमांच होते हैं, क्या आंसू आ गए, आंसू की 2 बूंद आ गई, और अपने आप को ये समझ लिया कि बस हम तो हो गए परम सिद्ध रसिक शिरोमणि। तो श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह केवल छाया मात्र है। तो सात्विक आभास, वो सात्विक आभास छाया और प्रतिबिंब 2 रूपों में प्रकट होते हैं। एक हुए सात्विक, वास्तव में सात्विक होना, और दूसरा है किसी वस्तु के संत गणों के संपर्क के कारण, ग्रंथ के संपर्क के कारण जरा सा कोई एक भाव जरा सा आ गया, तो वो 2 प्रकार का। यदि चित्त एकदम निर्मल है तब तो उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब, और चित्त निर्मल नहीं है और केवल एक इमेज मात्र आ रही है, एक हल्की सी आउटलाइन मात्र आ रही है, तो उसको हम कहेंगे छाया। जैसे जो छाया होती है वो दीवार के ऊपर केवल काली, केवल आउटलाइन आएगी, केवल जो सीमा की रेखाएं हैं वो आएंगी काला काला, उनमें चेहरे के भाव नहीं दिखेंगे। परंतु दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब में तो उसमें चेहरे के भाव भी दिख जाएंगे। इसी तरह से यदि हरि नाम लेने से किसी का चित्त एकदम निर्मल हो गया है, तो निर्मल होने पर
अभी भक्ति नहीं है पर चित्त निर्मल है, तो ग्रंथ के संपर्क के कारण उन सन्यासी गणों में, उन योगी गणों में भी, क्योंकि उन्होंने तप करके अपने मैल को जला दिया है, इसलिए उनमें कुछ देर के लिए उन सन्यासियों में भी रोमांच, श्वेत, कंप, ये भाव कहीं उत्पन्न हो जाते हैं, पर वो स्थायी नहीं रहते, वे स्थिर नहीं है। उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब। वास्तव में एक सामान्य हम सभी के जो व्यक्ति है उनकी अपेक्षा विज्ञानी जन बड़े महान हैं, निसंदेह में बड़े हैं, महान हैं, क्योंकि उन्होंने इतना त्याग किया है, बड़ा यम नियम आसन इनका पालन करते हुए वे विराजमान होते हैं, इसलिए उनके चित्त अत्यंत निर्मल है, और उनमें निर्मल होने के कारण उनमें प्रेम का प्रतिबिंब, जो पात्र हैं जिनका वर्णन किया गया है नाटक में, उन पात्रों के भाव का पूरा प्रतिबिंब उनमें आ जाता है, जबकि एक सामान्य आदमी में प्रतिबिंब नहीं आता है, कुछ मिलती जुलती आउटलाइन मात्रा आती है। तो एक जगह हुआ, सामान्य संसारी में रास का दर्शन करके, लीला का दर्शन करके जो श्वेत कंप रोमांच हुए, उनको हम कहेंगे छाया, जबकि सन्यासी में वही हो जाएगा। निर्मल चित्त वाले जो है, भक्ति का जो आश्रय लेकर के विराजमान है परंतु निर्मल चित्त है, उनमें वो हो जाएगा प्रतिबिंब। परंतु जिनमें भक्ति ही विराजमान है और भक्ति के द्वारा भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्वल चेतसाम, भक्त सामने सिंधु में कह रहे हैं कि भक्ति करने से, नाम करने से जिनके चित्त निर्धूत दोष हो गए हैं, जो भक्ति से जिनका चित्त उज्जवल हो गया है, संत कृपा के द्वारा उनके हृदय में वो भक्ति कभी जो विराजमान हुई, आज उस ग्रंथ का सेवन करने से जैसे सींचने पर वो ही बीज अब अंकुरित हो गया, और अंकुरित होकर के उसमें श्वेत कंप रोमांच के रूप में उसमें अंकुर आने लग जाते हैं। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इनकी बात चल रही थी। तो विभाव की बात वर्णन कराए कि विभाव दो प्रकार के, एक आश्रय, एक विषय। विषय विभाव भी दो प्रकार के, विषयालंबन और उद्दीपन आलंबन। विषयालंबन और उद्दीपन आलंबन। उद्दीपन आलंबन कहेंगे जिसके कारण भाव उत्पन्न हुआ उसकी चेष्टा है। यहां पर एक विषय पूरा हुआ, विभाव। अब दूसरा विषय ले रहे हैं, वो है अनुभाव। आश्रय की जो चेष्टाएं हैं उनका नाम है अनुभाव। जैसे श्री राधा रानी, जैसे श्री यशोदा जी, वे हैं आश्रय। वात्सल्य रस के आश्रय है यशोदा, श्रृंगार रस के आश्रय है जैसे श्री राधिका। इनकी जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का नाम अनुभाव होगा। ये अनुभाव भी तीन प्रकार के, एक है स्वाभाविक अनुभाव, जैसे शोभा, कांति, वर्ण, रमणीयता, लावण्य, माधुर्य, इन सबों को हम कहेंगे स्वाभाविक अनुभाव। अब दूसरा जो आया वो हुआ आहार्य अनुभाव। आहार्य अनुभाव माने जहां कोई चेष्टा की जा रही है अपने आप, वो कायिक भी हो सकती है, वाचिक भी हो सकती है, शरीर के द्वारा भी की जा सकती है, कभी बोलने के द्वारा भी की जा सकती है, कभी कभी मन के द्वारा भी की जा सकती है। जैसे दूर प्यारा खड़ा हुआ है, उसको ही मन से आलिंगन करके, तो मन के द्वारा भी चेष्टा की जा सकती है। तो ये हो गई अनुभाव की जो चेष्टा, अनुभाव आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वे अनुभाव कहलाएंगी। इसके बाद में तीसरे प्रकार का जो अनुभाव है वो है सात्विक। सात्विक अनुभाव उनको कहते हैं कि जहां चित्त में जब अपने आप ही विषमता प्राप्त हो, शांत चित्त में जो वैषम्य प्राप्त हो, उसके कारण शरीर में अपने आप कोई चेष्टाएं आए
उसका नाम है सात्विक। शांत चित्त के क्षोभ का नाम है सत्वोद्रेक, और सत्वोद्रेक के कारण जो चेष्टाएं प्राप्त होती हैं उनका नाम हुआ सात्विक। वो सात्विक चेष्टाएं प्राप्त होने पर, साधक के हृदय में अनेक अनेक सात्विक चेष्टाएं आने पर अनेक अनेक वस्तुएं उसको प्राप्त होती हैं। जैसे वे 8 हैं: श्वेत, कंप, रोमांच, अश्रु, मुख विवर्णता, कंठावरोध, उद्घूर्णा, घुमेड़ाना और जड़ता। ये 8 सात्विक भाव हैं। इन 8 सात्विक भावों में भी विशेषता ये है कि राधा रानी में 8 सात्विक भाव एक काल में उत्पन्न होते हैं। अन्य लोगों में, अन्य भक्तों में एक काल में भी उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। केवल राधा रानी और श्री महाप्रभु जो राधिका स्वरूप हैं उनमें एक काल में उत्पन्न होते हैं। ये सात्विक भाव भी 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, कहीं 3 प्रकार से, कहीं धूमायित रूप में, कहीं ज्वलित रूप में और कहीं सुदीप्त रूप में। इनमें सुदीप्त भाव श्री महाभाव रूपा जो गोपी हैं उनमें सुदीप्त सात्विक भावों का जन्म प्राप्त होता है। सात्विकों का आभास वह कभी कभी ग्रंथ के संयोग से या किसी महापुरुष संत गणों के संयोग से किसी अयोग्य व्यक्ति में भी, उन संतों की कृपा के द्वारा उस अयोग्य व्यक्ति में भी वे सात्विक भावों के कुछ लक्षण दिखते हैं। इनमें यदि वो व्यक्ति निर्मल चित्त है, निरंतर हरि नाम का जप करता है और जप करने से भक्त निर्धूत दोष है, विश्व में उसकी आसक्ति नहीं है, निर्धूत दोष है, तो ऐसे एक ज्ञानी में तो प्रतिबिंब रूप में सात्विक भाव उत्पन्न हो जाएंगे। परंतु जो सामान्य जन है जिसमें भावुकता तो है, और भावुकता होने पर जब वह स्व पर तटस्थ इन 3 भावों को दूर कर देता है तो वो जो व्यक्ति है उसके हृदय में कभी छाया के रूप में भी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। छाया और प्रतिबिंब में अंतर यही है कि शैडो और रिफ्लेक्शन, इन दोनों में जो अंतर है, शैडो में केवल बाहरी आकार दिखेगा और परंतु भाव नहीं दिखेंगे, चेष्टा दिखेगी, भाव नहीं दिखेंगे। जबकि रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में भाव भी सामने दिख जाएंगे। नेत्र क्या कह रहे हैं, मुस्कान क्या कह रही है, कपोल का खिलना क्या कह रहा है, ये सब भौं का नाचना क्या कह रहा है, ये सब दिख जाएंगे। छाया में नहीं दिखेंगे, प्रतिबिंब में दिख जाएंगे। तो ये ज्ञानियों में प्रतिबिंब और प्रतिबिंबाभास, प्रतिबिंब नहीं बल्कि प्रतिबिंबाभास, और सामान्य जो संसारी हैं उन संसारियों में छाया आभास रूप में सात्विक भावों की प्राप्ति होती है। यहां तक हो गया विभाग सामग्री, अनुभाग सामग्री। अब तीसरी चीज आती है संचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा। व्यभिचारी किसको कहते हैं कि विशेषण आभिमुक्षेण चरति सा व्यभिचारी। वि अभि आ चर, वि अभि आ चर, व्यभिचार। विशेषण आभिमुक्षेण माने मुख्य रस को पोषित करने के लिए, आचरति माने सम्यक प्रकार से जो प्रवृत्त होते हैं, ऐसे भावों का नाम व्यभिचारी या संचारी होता है। संचारी भावों की स्थिति ये है कि जैसे समुद्र से लहर उठती है, समुद्र में ही समा जाती है, इसी प्रकार मुख्य भाव से ही भाव उत्पन्न होते हैं और अंत में मुख्य भाव में ही वे समाहित हो जाते हैं। उनका नाम है संचारी। ये संचारी है तो अनेक पंथ प्रमुख रूप से 33 संचारी माने गए हैं। निर्वेद, ज्ञान, चिंता, श्रम, धृति, जड़ता आदि ये 33 संचारी हैं। यहां पर वे ही संचारी
उन संचारियों की जो स्थिति है, उन संचारियों की स्थिति का ही यहाँ पर श्री महाप्रभु के हृदय में जो भाव आता है विरह के भाव में, उसी भाव के अनुरूप वही सहायक भाव कुछ देर के लिए चलता है, जो समुद्र में ही लीन हो जाता है जहां से उत्पन्न हुआ। अब इन सब से मिलकर के हृदय में सोया हुआ जो प्रेम था वह आस्वादनीय बन जाता है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन तीनों को क्रमशः हम कह सकते हैं कि विभाव रस के कारण है, अनुभाव रस के कार्य है, रिएक्शन है, और संचारी भाव ट्रांजिस्टर है, उसको ट्रांजिस्ट करते हैं, उसके पोषक होकर के विराजमान होते हैं। तो ये जो भाव है ये कारण, कार्य और पोषक, ये तीन रूपों में वे विराजमान है। कई कारण रूप में वे विराजमान है, तो कारण रूप में है विभाव, कार्य रूप में है अनुभाव और पोषक रूप में है संचारी भाव। संचारी भाव पोषक होकर के विराजमान होते हैं। इनसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, इनके संयोग से माने ये तीनों के तीनों जब आविर्भाव होंगे तो रस का भी आविर्भाव होगा, रस की निष्पत्ति होगी। निष्पत्ति का तात्पर्य है अभिव्यक्ति। रस तो पहले से सोया हुआ पड़ा हुआ था, वह अभिव्यक्त होकर के सामने आएगा, उसकी अभिव्यक्ति होगी। इस विषय को लेकर के बड़ा विवाद है। कुछ लोगों ने कहा रस की उत्पत्ति होती है, कुछ कहते हैं कि नट नटी इनको रंगमंच पर कहीं एक्शन करते हुए, क्रीड़ा करते हुए देख करके अनुमान हम करते हैं कि इनमें ये भाव है, अनुमिति होती है। कोई कहता है भक्ति, उनमें जो भाव है उसी भाव का उनके साथ में अपने मन को मिला करके हम भोग करते हैं। परंतु श्री अभिनव गुप्त जैसे जो विद्वान हैं, अंत में उन्होंने रस को अभिव्यक्ति माना और भक्ति रस अभिव्यक्ति रूप होकर के ही विराजमान, अभिव्यंजना होकर के वो विराजमान है। रस की उत्पत्ति नहीं है, रस का अनुमान नहीं है, रस का किसी दूसरे के साथ में चित्त को मिलाकर के भोग भी नहीं है, बल्कि वो हमारे पास में ही था और हमने उसकी अभिव्यक्ति मात्र हुई। तो जो भक्ति है उसको कहना वो एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अशास्त्रीय हो जाएगा, वैसा वर्णन कहीं नहीं किया गया है। इसलिए रस के विषय में सर्वत्र रस की अभिव्यक्ति होती है, यही कहा गया। वो सजेस्टिव होकर के विराजमान है, अभिव्यक्त होकर के विराजमान होता है, अभिव्यक्ति वाली मुख्य। यहाँ पर श्री महाप्रभु ग्लानि नाम करके जो स्थायी भाव है, हरे कृष्ण, संचारी भाव है, ग्लानि नाम करके जो संचारी भाव है उसको धारण करते हुए आगे कह रहे हैं 40वें प्यार। इसके पहले महाप्रभु एक श्लोक कह रहे हैं। ये महाप्रभु पादोक्त श्लोक है। कई श्री उज्ज्वल नीलमणि में उसमें रूप गोस्वामी जी ने कहीं पद्यावली में ये कहा कि महाप्रभु के नाम से ये श्लोक दिया है। ये कुछ एक तो महाप्रभु के बहुत कम चीज मिलती है पद्यावली में। एक तो महाप्रभु के नाम की रचना के रूप में 8 श्लोक दिए गए वे शिक्षास्त्र के, चेतोदर परमार्जनम, ये जो 8 श्लोक हैं। कुछ और श्लोक दिए गए कि जैसे नाम विप्रो नच नरपति नाक वैश्यो न शूद्र नो वावर्णी न जिग्रहपति नो यतिर्वा किंतु प्रेद्य परम प्रेमानंद सानंद मूर्ते गोपी भरत पद कमलियोर दास दासानु दास। तो ये श्लोक भी महाप्रभु के नाम से रूप गोस्वामी जी ने संकल्पित किया। इसी तरह से तथा महाप्रभु पादोक्त श्लोक है, ये श्लोक भी महाप्रभु का है। तो महाप्रभु के 8 श्लोकों के अतिरिक्त जो शिक्षास्त्र है उसके अतिरिक्त भी कुछ श्लोक स्फुट
उनका श्री रूप गोस्वामी जी ने संकलन किया पद्यावली में। अब यदि पद्यावली नहीं होती तो बहुत सारे श्लोक पता ही नहीं लगता ये किनके हैं। श्री गदाधर भट्ट जी का, श्री रघुनाथ भट्ट जी के बहुत सारे श्लोक वो वहाँ पर संकलित हैं। बहुत अच्छे कवि रहे होंगे, परंतु रघुनाथ भट्ट जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। रघुनाथ दास जी के तो खूब ग्रंथ मिलते हैं, दास गोस्वामी जी के, परंतु भट्ट गोस्वामी के कुछ पद्य हैं। श्री रूप गोस्वामी जी की बड़ी कृपा है कि वे पद्य उपलब्ध हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के। जैसे अनाराध्य राधा परामो युग्मम, ये रघुनाथ भट्ट जी का है ये पद्य, बड़ा प्रसिद्ध पद्य है। तो ऐसे कुछ पद्य विराम। तो श्रीमद महाप्रभु यहाँ ग्लानि नामक संचारी भाव को धारण करते हुए कह रहे हैं कि न प्रेम गंधोस्ते दराप में हरऊ। हाय बड़े दुख की बात है, मुझ में प्रेम का होना तो बड़ी दूर की बात, प्रेम की गंध भी नहीं। न प्रेम गंधोस्ते दरापि किंचित भी में हरऊ। वह फिर आत्मग्लानि को प्रकट करते हुए कहीं अपने प्रति धिक्कार का जो भाव है उसको प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मैं जो रो रहा हूं ये तो केवल जगत को मैं ये ख्याति करने के लिए रो रहा हूं कि मैं बड़ा भक्त हूं। क्योंकि अन्यथा लोग कहीं ये नहीं समझ लें कि ये बड़ा रसिक है, इसमें भक्ति नहीं है। इसे कभी कभी तो कोई भक्तगण अपने पास में मिर्चें रखते हैं जेब में और आंख में लगा लेते हैं, क्या स्वाद है। तो ये ऐसी घटनाएं होती हैं अनेक जगह कि कोई आंसू लाने के लिए, केवल दिखाने के लिए कि हम भी भक्त हैं, ये सिद्ध करने के लिए मिर्च लगा करके, कपूर लगा करके और आंसू ला रहे। तो कृष्णा में सौभाग्य भरम प्रकाशित हूं, मैं अपने सौभाग्य की अधिकता को ही प्रकाशित करने के लिए रो रहा हूं। वंशी विलासस्य विलासी आनंद लोकनम बिना, आज उस बंसी विलासी के मुख का दर्शन किए बिना बेभर्मियत प्राण पतंग का वृथा, मैं इन प्राण पतंगों को व्यर्थ में ही धारण कर रहा हूं। ये प्राण पतंग व्यर्थ में ही मैं धारण कर रहा हूं। ये प्राण रूपी जो पतंगे हैं इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, काय के लिए, इनका कोई समाज के लिए या जीवन के लिए कोई उपयोग नहीं है। ये तो मानो मरने के लिए ही उत्पन्न हुए। अब इसी के भाव को श्री कविराज गोस्वामी